हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है एक और नए सेशन में। इस सेशन में हम लोग देखेंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द बुकोज रिले प्रोटेक्ट्स ए ट्रांसफार्मर फ्रॉम। जो बुकेज रिले है जो ट्रांसफार्मर को किस तरह प्रोटेक्ट करता है? तो टर्न ऑन फॉल्ट, ऑल टाइप इंटरनल फॉल्ट, बाइंडिंग टू बाइंडिंग फॉल्ट, सिस्टमेटिक फॉल्ट। जो ट्रांसफार्मर का जो ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल फॉल्ट से जो बुकोज रिले प्रोटेक्ट करता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा बुकोज रिले के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। बुकोज रिले है जो बुकोज रिले के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। आइए लोग फर्स्ट पॉइंट जानते हैं। यह है जो गैस एक्चुएटेड डिवाइस है used to protect the internal fault of ट्रांसफार्मर। जो हम लोग बुकोज रिले का यूज करते हैं जो वाइल इमर्ज ट्रांसफार्मर में हम लोग करते हैं। वाइल इमर्ज ट्रांसफार्मर जो बुकोज रिले कनेक्टेड बिटवीन मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक। जो बुकोज रिले है जो गैस एक्चुएटेड डिवाइस है। हम लोग बुकोज रिले का यूज करते हैं ऑल टाइप इंटरनल फॉल्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने में। जो बुकोज रिले का यूज किया जाता है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में? तो वाइल इमर्ज ट्रांसफार्मर में। और जो बुकोज रिले ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होता है वो मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक के बीच में होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द रिले यूज फॉर द फीडर प्रोटेक्शन। कौन सा रिले का यूज हम लोग फीडर प्रोटेक्शन के लिए करते हैं? तो फीडर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कॉमनली ट्रांसले रिले का प्रयोग करते हैं। जो ट्रांसले रिले है जो फीडर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो आइए हम लोग ट्रांसले रिले के बारे में जानते हैं। ट्रांसले रिले क्या? ट्रांसले तो इज डिफरेंशियल रिले, इसे हम लोग डिफरेंशियल रिले भी कह सकते हैं। डिफरेंशियल रिले यूज्ड टू प्रोटेक्ट द फीडर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ट्रांसले रिले को यूज करते हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट। इसका सिमिलर होता है सिमिलर टू द ओवर करंट रिले बट सेकेंडरी बाइंडिंग इज शॉर्टेड। तो ट्रांसले रिले है जिसे हम लोग डिफरेंशियल रिले भी कह सकते हैं। और ट्रांसले रिले का हम लोग यूज फीडर को प्रोटेक्ट करने में करते हैं। और जो ट्रांसले रिले का अरेंजमेंट होता है, सिस्टम का अरेंजमेंट, वो ओवर करंट रिले की तरह होता है बट इसमें सेकेंडरी बाइंडिंग शॉर्टेड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसले रिले। फीडर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ट्रांसले रिले को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है क्या? थर्ड नंबर क्वेश्चन। द रिले यूज्ड फॉर द फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। कौन सा हम लोग रिले का यूज हम लोग फेज फॉल्ट के लिए प्रोटेक्शन के लिए करते हैं? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग फेज फॉल्ट के लिए रिएक्टेंस रिले का यूज करते हैं। तो इम्पीडेंस रिले का हम लोग यूज देखिए, इसका पूरा डिटेल देखते हैं क्या होता है। जो इम्पीडेंस रिले है, मोहर रिले और रिएक्टेंस रिले। तो हम लोग रिएक्टेंस रिले को तो हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, शॉर्ट टीआर लाइन ट्रांसमिशन लाइन। और मोहर रिले का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। और इम्पीडेंस रिले का मीडियम ट्रांसमिशन लाइन
ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, अगर यहाँ पे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रहेगा तो हम लोग लॉन्ग में किसका, महोर रिले का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन रहेगा तो हम लोग इम्पीडेंस रिले का यूज करते हैं। और रिएक्टेंस रिले का यूज हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेज फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला ए नेगेटिव सीक्वेंस रिले इज ए कॉमनली यूज टू प्रोटेक्ट। नेगेटिव सीक्वेंस रिले का हम लोग कॉमनली यूज करते हैं किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड अल्टरनेटर। अल्टरनेटर हो सकता है या और में हम लोग जनरेटर। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव सीक्वेंस रिले के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। नेगेटिव सीक्वेंस रिले जो नेगेटिव सीक्वेंस रिले है, जो यूज्ड फॉर प्रोटेक्ट जनरेटर और अल्टरनेटर के लिए करते हैं। और जो ट्रांसमिशन लाइन में फेज टू फेज फॉल्ट मेनली ऑकर्स। जो ट्रांसमिशन लाइन में फेज टू फेज फॉल्ट ऑकर होता है जो नेगेटिव सीक्वेंस रिले के कारण ही होता है। और इसका हम लोग ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द फेज टू अर्थ फॉल्ट। जो नेगेटिव सीक्वेंस रिले है जो हम लोग यूज्ड फॉर प्रोटेक्ट द जनरेटर या अल्टरनेटर के लिए हम लोग करते हैं। और जो नेगेटिव सीक्वेंस रिले के कारण ही जो ट्रांसमिशन लाइन में फेज टू फेज फॉल्ट ऑकर्स होता है और ये प्रोटेक्ट करता है फेज टू अर्थ फॉल्ट को, ये नेगेटिव सीक्वेंस रिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन अल्टरनेटर या जनरेटर। नेगेटिव सीक्वेंस रिले का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है विच रिले इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल इम्पीडेंस रिले। कौन सा रिले को हम लोग एंगल इम्पीडेंस रिले कहते हैं। तो हम लोग एंगल इम्पीडेंस रिले हम लोग कहते हैं किसे, महोर रिले को हम लोग एंगल इम्पीडेंस रिले कहते हैं। आइए हम थोड़ा सा जानते हैं कि महोर रिले क्या होता है, इसका थोड़ा डिटेल से जानते हैं। महोर रिले है जो महोर रिले ये सूटेबल होता है प्रोटेक्शन के लिए, किसमें, सूटेबल फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इसे हम लोग ऑल्सो कॉल्ड द एंगल इम्पीडेंस रिले। इसे हम लोग कहते हैं वोल्टेज रिस्टेंड डायरेक्शनल रिले। जो महोर रिले है सुटेबल होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। इसे हम लोग एंगल इम्पीडेंस रिले भी कर सकते हैं या वोल्टेज रेसिडेंट डायरेक्शनल रिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग महोर रिले का यूज करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एंगल इम्पीडेंस रिले किसे कहते हैं, महोर रिले। 5 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला IDMT रिले स्टैंड्स फॉर। IDMT का स्टैंड क्या होता है, फुल लेंथ इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम लैग। 6 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम लोग IDMT यानी इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम रिले के बारे में जानते हैं। IDMT तो इसका फुल फॉर्म तो हम लोग जानते हैं कि इसका हम लोग यूज करते हैं बैकअप प्रोटेक्शन के लिए। बैकअप प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। और ये जो करैक्टरिस्टिक देता है जो इनवर्स टाइम करंट करैक्टरिस्टिक्स शो करता है। और इसका स्टैंड फॉर तो हम लोग जान गए। अब बैकअप प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है जो ऑपरेटिंग टाइम प्रोपोर्शनल होता है किसका,
प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग फॉल्ट करंट। तो इसका क्या पूरा नाम हो जाएगा, इन्वर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम लैग। ये हम लोग IDMT रिले का यूज करते हैं बैकअप प्रोटेक्शन के लिए। इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। इसमें जो IDMT रिले का ऑपरेटिंग टाइम है जो प्रोपोर्शनल होता है ऑपरेटिंग फॉल्ट करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोरा विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉमनली यूज्ड सर्किट ब्रेकर इन इंडिया फॉर रूरल आउटडोर एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम 22 kV टू 66 kV। तो हम लोग रूरल एरिया में 22 kV से 66 kV को हम लोग जनरली वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिलायबल ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला ए लाइटिंग अरेस्टर प्रोवाइड। लाइटिंग अरेस्टर है जो प्रोवाइड करता है लो इम्पीडेंस पाथ, हाई इम्पीडेंस पाथ, लो रेसिस्टेंस पाथ, हाई रेसिस्टेंस पाथ। जो लाइटिंग अरेस्टर है जो जनरली लो इम्पीडेंस पाथ करता है, जिसके कारण ये सारा लाइट जो बिजली चमकती है कभी कभी तो ये अपने आप ऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोरा ए मोहर रिले इज वोल्टेज रेसिस्टेंट ओवर करंट रिले, वोल्टेज रेसिस्टेंट डायरेक्शनल रिले, डायरेक्शनल रेसिस्टेंस ओवर करंट रिले, डायरेक्शनल रेसिस्टेंट ओवर वोल्टेज रिले। तो जो मोहर रिले जो वोल्टेज रेसिस्टेंट डायरेक्शनल रिले है, तो इसके बारे में हमको डिटेल जानते हैं। आइए तो देखिए, मोहर रिले है जो हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेसिस्टेंट डायरेक्शनल रिले है। रिएक्टेंस रिले है जो ओवर करंट रिले डायरेक्शनल रेसिस्टेंट है। इम्पीडेंस रिले है जो वोल्टेज रेसिस्टेंट ओवर करंट रिले। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसे क्वेश्चन कन्फर्म आता है। तो मोहर रिले जो क्या हो गया, वोल्टेज रेसिस्टेंट डायरेक्शनल रिले। बी नंबर ऑप्शन 9 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, बोला व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस टाइप रिले। जो इंस्टेंटेनियस टाइप से रिले है जो परमानेंट मूविंग मैग्नेट होता है। इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है जो इसका ऑपरेटिंग टाइम बहुत ही कम होता है, 0.1 सेकेंड के अप्रॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला डायरेक्शनल ओवर करंट रिले इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन। डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, हम लोग डायरेक्शनल ओवर करंट रिले का यूज किसको प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो इसका रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए क्या किया जाता है, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले का यूज रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए किया जाता है। हम लोग वीडियो के लास्ट में देख लेंगे, एक टेबल बनाए हैं जिसमें हम देखेंगे कौन सा रिले का उपयोग किसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रिले इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फीडर एंड लार्ज बस। जब दो या दो से अधिक इक्विपमेंट्स को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं तो हम लोग डिफरेंशियल रिले का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंशियल रिले का हम लोग यूज क्या करते हैं, फीडर एंड लार्ज बसवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला डिफरेंशियल रिले आर यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। डिफरेंशियल रिले हम क्या बोले अभी कि दो या दो से अधिक इक्विपमेंट्स को हम लोग जो प्रोटेक्ट करते हैं, तो डिफरेंशियल नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्ट करता है। तो हम लोग फीडर को भी प्रोटेक्ट करते हैं, अल्टरनेटर को भी, ट्रांसफार्मर को, यानी डिफरेंशियल रिले का उपयोग हम ऑल ऑफ द एबव सही हो सकता है इसका ऑप्शन, क्योंकि फीडर है, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, तो इसे हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंशियल रिले का यूज करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन्वर्स टाइम करंट रिले आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन। इन्वर्स टाइम करंट रिले आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन। तो इन्वर्स टाइम करंट रिले हम लोग अल्टरनेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार के रिले का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा क्या, एन इफिशियंट एंड ए वेल डिजाइंड रिलाइंग स्कीम इज शुड बी। हम लोग किस प्रकार के रिले को डिजाइन करेंगे जो कि बहुत ही रिलायबल होता है। रिलायबल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, सिलेक्टिव होना चाहिए। किसी भी रिले या सर्किट ब्रेकर को रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है, सेंसिटिव भी होना बहुत ज़रूरी है, और सिलेक्टिव हम लोग किस तरह उसे सिलेक्ट करते हैं ये भी ज़रूरी है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोरा अंडर वोल्टेज रिले आर मोस्टली यूज्ड फॉर द। तो अंडर वोल्टेज रिले को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बुकोज रिले का यूज कर लेते हैं, और फिर बस बार के लिए हम डिफरेंशियल
डिफरेंशियल रिले का यूज करते हैं फीडर के लिए हम लोग, और फीडर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ट्रांसले रिले का यूज कर लेते हैं। तो बाकी बच गया मोटर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अंडर वोल्टेज रिले का यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के लिए बुकोज रिले, बसवर प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंशियल रिले, और मोटर प्रोटेक्शन के लिए अंडर वोल्टेज रिले, और फीडर प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसले रिले। अगर दो या दो से अधिक इक्विपमेंट्स आ जाए यानी पूछ दिया जाए बसवर एंड फीडर के लिए, तो हम लोग डिफरेंशियल रिले का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकेशन ऑफ ए लाइटिंग अरेस्टर इज नियर टू द, लाइटिंग अरेस्टर होता है जो किसके नियर में लगा हुआ रहता है, तो ट्रांसफार्मर के नियर में लाइटिंग अरेस्टर को हमेशा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है क्या, द ओवर वोल्टेज सर्ज इन ए पावर सिस्टम में बी कॉज्ड बाई, जो ओवर वोल्टेज सर्ज कभी कभी पावर सिस्टम हो जाता है उसका कॉज यानी कारण क्या क्या हो सकता है, तो स्विचिंग हो सकता है, लाइटनिंग हो सकता है, रेजोनेंस भी हो सकता है, यानी ऑल ऑफ द एबव इसका रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है बैकअप प्रोटेक्शन फंक्शन वेन, बैकअप प्रोटेक्शन हम लोग फंक्शन किस प्रोटेक्शन फेल हो जाता है, तो ये बैकअप प्रोटेक्शन फंक्शन आता है, तो प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल होने पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे हैं क्या कि इन केस ऑफ ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कॉइल इज नॉर्मली डिजाइन फॉर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का कॉइल जनरली डिजाइन किया जाता है कितना एम्पेयर के रेटिंग पे, तो 1 और 5 एम्पेयर के रेटिंग पे करते हैं। ये मेरा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हम लोग शॉर्ट्स में देख लेते हैं कि कौन कौन सा रिले का यूज किसके लिए किस इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। तो जो बुकोज रिले के लिए है, जो ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल फॉल्ट्स होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, और बुकोज रिले में वो यूज हम लोग ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर में करते हैं। और बुकोज रिले होता है जो अटैच होता है मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक के बीच में, तो हम लोग बुकोज रिले का ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। ट्रांसले रिले का हम लोग यूज फीडर प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। और नेगेटिव सीक्वेंस रिले का यूज हम लोग जनरेटर या अल्टरनेटर भी बोल सकते हैं, और में आप लोग अल्टरनेटर भी लिख लीजिएगा। डिफरेंशियल ओवर करंट रिले, डिफरेंशियल ओवर करंट रिले के जो रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और इन्वर्स डायरेक्शनल ओवर करंट रिले का उपयोग रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं बोरा मोहो रिले यानी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। रिएक्टेंस रिले को यूज हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए करते हैं, और इम्पीडेंस रिले का उपयोग हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए करते हैं। और अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि मोटर प्रोटेक्शन के लिए कौन सा हम लोग रिले यूज करते हैं, तो अंडर वोल्टेज रिले का यूज करते हैं। ये आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ओके, थैंक यू।